आज 20 मार्च को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा हरियाणा के रेवाड़ी में वाची जा रही श्री आरती शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी के साथ साथ 3 नए उपाय बताए हैं। साथ ही पशुपति व्रत से जुड़ी एक बहुत ही विशेष बात की जानकारी दिए हैं कि जिसकी वजह से आपकी मनोकामना शायद महादेव तक नहीं पहुंच पा रही थी होगी। आपकी इस गलती के कारण आपको उसका फल, पशुपति व्रत करने का फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था। साथ ही गुरुजी ने 2 नए उपाय बताए हैं जो बिल्कुल नए हैं। आज से पहले की कथाओं में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी नहीं दिए थे। रोग मुक्ति के लिए, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, उन्नति पाने के लिए गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए जिनकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही अगर आज की कथा, दूसरे दिन की कथा आपसे छूट गई हो या भी किसी भी कारण से आप आज की दूसरे दिन की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज के दूसरे दिन की कथा को रसवादन करने का फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की कथा में गुरुजी ने कौन कौन सी विशेष उपयोगी बातों की जानकारी दिए हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि जैसे कि हमने आपको कल कथा में बताए थे कि भगवान शिव के स्वरूप में और भगवान शिव के शिवलिंग में एक बहुत बड़ा अंतर है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जितना बल भगवान शिव जी के स्वरूप में है उससे 1000 गुना ज्यादा बल शिव जी के शिवलिंग में होता है। शिव जी के शिवलिंग पर मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने से आपको उसका 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग हमसे कहते हैं कि क्या जब हम शिव जी को पुकारते हैं, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शिव जी की साधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो क्या शिव जी हमारी सुनते हैं, शिव जी तक हमारे हृदय की बात पहुंचती है? तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि शिव जी का संवाद वर्णन करता है। शिव जी का चरित्र कहता है कि मात्र शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ा देने मात्र से, अपने घर से 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी को समर्पित कर देने मात्र से, आपके बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे ही शिव जी, मेरे महादेव, आपके हृदय की बात को जान लेते हैं। आपके हृदय की बात मेरे महादेव तक पहुंच जाती है और बिना कहे ही महादेव आपके सारे दुखों को, कष्टों को जान लेते हैं और उसे दूर कर देते हैं। इतना ही नहीं, शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक वर्णन करती है कि जो व्यक्ति मानव देह मिलने के बाद शिव जी की अविरल भक्ति में लग जाता है, शिव जी के नाम जाप में लग जाता है, शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसे इस जन्म मरण के संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। उसे सीधे कैलाश धाम की प्राप्ति हो जाती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जब हम चारों तरफ से दुखी हो जाए, चारों तरफ से सिर्फ दुख से घिर जाए, चारों तरफ से ही दुख के अलावा कुछ भी न मिल रहा हो, जब आप दुख से नहीं निकल पा रहे हो, बहुत ज्यादा कष्ट की जिंदगी निकल रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि जिस प्रकार कुआं में फंसा व्यक्ति बाहर निकलने के लिए आवाज लगाता है, पुकारता है, उसी प्रकार से महापुराण की कथा कहती है कि जब आप चारों तरफ से दुख से घिर जाए तब आपको भी मेरे भोलेनाथ को, मेरे बाबा को आवाज लगाना चाहिए, उन्हें पुकारना चाहिए कि मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, मेरे शंकर, मेरे पास आओ और मेरे सारे दुखों को, कष्टों को काट दो। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि अगर आपने हृदय से मेरे बाबा को पुकारा है तो महादेव जरूर आएंगे, आपके सारे दुखों को, कष्टों को जरूर दूर करेंगे। कथा में आगे गुरुजी ने पशुपति व्रत से जुड़ी एक विशेष बात की जानकारी देते हुए बताया कि जब आप पशुपति व्रत रखते हैं और शाम की पूजन के लिए सुबह की जो थाली रहती है उसी में ही 6 दिए और प्रसाद लेकर घर से शिव जी के मंदिर जाते हैं, तो आप सबसे पहले 6 दियों को जमीन पर रख कर उनमें से 5 दियों को प्रज्वलित करते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उन 5 दियों को तो प्रज्वलित करते ही है, साथ ही अलग से एक और दिया शिव जी की आरती के लिए लेकर जाते हैं या एक बत्ती अलग से लेकर जाते हैं और इन 6 दियों के अलावा एक अलग से 7वीं बत्ती को
जलाकर शिव जी की आरती करते हैं शाम को। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि शिव महापुराण की कथा में पशुपति व्रत वर्णन करती है कि आपको शाम के समय में जब आप पूजन के लिए जाओ तो आपको 6 दिया और बाती के अलावा अलग से 7वीं बाती और दीपक लेकर नहीं जाना है। आप जब सुबह पूजन के लिए जाओ तो भले ही आप एक दिया और बाती लेकर जा सकते हो शिव जी की आरती के लिए, पर आपको शाम के समय में सिर्फ और सिर्फ 6 दिया और 6 बाती ही लेकर जाना है। उसके अलावा अलग से दीपक लेकर नहीं जानी है। अगर आप चाहे तो कपूर लेकर जरूर जा सकते हैं और शिव जी की कपूर से आरती कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि जब आप प्रसाद भी लेकर जाओ शाम को तो आपको उतनी ही प्रसाद बनानी है जितनी आप मंदिर ले जाओ, यानी कि आपको एक्स्ट्रा नहीं बनाना है या आपके बनाए हुए प्रसाद से आधा ले जाकर आधा बच्चों को या किसी और को नहीं देना है। आपको उतना ही बनाना है जितना आपको लेकर जाना है और आपको एक ही पात्र में लेकर जाना है और मंदिर जाकर उसके 3 भाग करने हैं। थोड़ा सा भी प्रसाद आपको घर में नहीं बचाना है, वरना वहीं पर ही प्रसाद के हिस्से माने जाएंगे। गुरुजी ने कहा है कि पशुपति व्रत की इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपका पशुपति व्रत सफल नहीं होता है और आपको लगता है कि महादेव आपकी नहीं सुनते हैं। अब आप जब पशुपति व्रत करें तो आप अवश्य इन बातों का स्मरण रखें। कथा में आगे गुरुजी ने आरती शिव महापुराण की कथा में बताए कि 2 चलित चीज आपको कभी भी किसी को भी दान में नहीं देनी चाहिए या किसी को भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीजों को देते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आने लगता है, आपके जीवन में दुख आने लगते हैं, कष्ट आने लगते हैं और ये चीजें आपके दुखों का कारण बन जाती है। 2 चलित चीज का अर्थ गुरुजी ने कहा है कि आपको उपयोग करती हुई इन 2 चीजों को कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, दान में भी नहीं देना चाहिए या किसी को उपयोग करने के लिए भी नहीं देना चाहिए। और इन 2 चलित चीजों में से पहली चीज है तवा, जिस पर आप घर में रोटी बनाते हैं। गुरुजी ने कहा कि कभी भी आपको अपने घर की तवा जिसमें आपने कभी भी एक बार भी अगर रोटी बनाई है, उससे रोटी उतरा है, तो उसको आपको कभी भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, किसी को भी दान में भी नहीं देना चाहिए। अगर आपके पास कोरी तवा है, यानी कि जिसमें आपने कभी भी कुछ भी नहीं बनाया है, कभी भी वो गैस पे नहीं चढ़ी है, उस पे कभी भी आपने रोटी नहीं बनाया, एक बार भी प्रयोग नहीं किया, तो भले आप उसे दान दे सकते हैं या किसी को उपयोग के लिए दे सकते हैं। पर आपको कभी भी उपयोग में जो आप ले रहे हैं तवा जिसमें आप रोटी बनाते हैं, या कभी भी जीवन में एक बार भी उस तवा पे अगर आपने रोटी बनाया है तो आपको उस तवा को किसी को भी दान में या उपयोग के लिए नहीं देना चाहिए। क्योंकि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप अपने घर का तवा किसी को देते हो तो आपके घर के बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं, बार बार उनका तबीयत खराब होते रहता है, बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती है, उस घर के बच्चे का स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। एक ठीक रहेगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तो तीसरा, इस प्रकार से बीमारी होते ही रहेगी, यह निश्चित है। और दूसरी चलित चीज जो गुरुजी ने बताए हैं वो है कढ़ाई, जो आपको कभी भी किसी को भी उपयोग के लिए या दान में नहीं देनी है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर कोरी कढ़ाई आपके पास है, आपने कभी भी उपयोग नहीं किया है, कभी भी उसे गैस पे नहीं चढ़ाया है, उसमें कुछ नहीं बनाया है, कोरी की कोरी लाए हो और रखा है, तो आप उसे किसी को दान दे सकते हो या किसी को उपयोग के लिए दे सकते हो। पर अगर किसी कढ़ाई में आपने कभी भी पूड़ी बनाई हो या कोई सब्जी बनाई हो या फिर मीठा बनाया हो या कुछ भी बनाया हो, उसे प्रयोग में किया हुआ उपयोग किया हो, उस कढ़ाई का गैस में चढ़ाया हो, तो ऐसी कढ़ाई को आपको कभी भी चलित कढ़ाई को किसी को भी दान में नहीं देना चाहिए या फिर प्रयोग के लिए उपयोग के लिए भी उसे नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसी कढ़ाई को दे देते हो तो गुरुजी ने कहा कि आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च होने लगता है, घर में पैसे की तंगी आने लगती है, गरीबी आने लगती है,
चाहे कितना भी प्रयास कर लो आप, आपके जीवन में पैसा टिकेगा ही नहीं, कुबेर का भंडार भी खाली हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी ये दो चलित चीज़ों को दान में नहीं देना है, ना ही किसी को उपयोग के लिए देना है। अगर कोरी चीज़ें हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन प्रयोग में की जा रही या चला रहे हैं, जो आप अभी वर्तमान में उसका प्रयोग कर रहे हैं या प्रयोग करके छोड़ दिए, उपयोग करके छोड़ दिए हैं और रखा हुआ है, उसे भी आपको कभी भी किसी को नहीं देना है, वरना आपके जीवन में ये सारे दुख कष्ट तकलीफ आने लगेंगे। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप कभी मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, देवालय जाओ, और अगर आपके पास ना ही कोई धूप हो, ना कोई बत्ती हो, ना कोई दीपक हो, ना अगरबत्ती हो, कोई भी सामग्री नहीं है, और आप शिव जी की आरती करना चाहते हैं, तो गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप एक बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग में अर्ध घुमाकर, यानी कि आधा शिव जी के शिवलिंग में बेलपत्र को घुमाकर फिर उसे वापस लेकर आप अपने हृदय से लगाकर उस बेलपत्री को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, तो मात्र एक बेलपत्र अर्ध घुमाकर समर्पित कर देने से शिव जी की आरती करने का पुण्य, उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपके घर में जहाँ पर भी सभी देवी देवता विराजमान हो, आपके मंदिर में जब आप शाम को या फिर सुबह देवी देवताओं की पूजन करो, तो आपको एक विशेष बात का स्मरण अवश्य रखना है, जिससे आपकी आरती, आपके हृदय की बात आपके कुल देवी तक, आपके पितृ देवता तक, आपके देवी देवताओं तक पहुँचे। तो इसके लिए आपको जब आप शाम के समय पर या सुबह के समय पर अपने घर में दीपक प्रज्वलित करें, तो आपको दिया प्रज्वलित करने के बाद, दिया लगाने के बाद, दिया को आरती के लिए उठाने से पहले आपको घंटी उठाकर सबसे पहले घंटी बजानी है, और घंटी बजाते हुए आपको दिया उठाना है और फिर आपको आरती करनी है। गुरुजी ने कहा कि जब आप घंटी बजाते हुए दीपक उठाते हो और आरती करते हो, तो इससे आपकी घंटी की आवाज़ पहले सुनकर सारे आपके देवी देवता जो विराजमान होते हैं, आपके पितृ देवता, कुल देवता जो विराजमान होते हैं, उनकी नज़र आपकी घंटी पर पड़ती है। घंटी की आवाज़ सुनकर वो आप पर उनकी नज़र पड़ती है और फिर वे आपकी आरती को स्वीकार करते हैं और आपको उसका फल, उसका पुण्य प्रदान कर आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि जितनी जितनी सीढ़ी आप मंदिर के चढ़ते हो, जितने आप करीब शिव जी के मंदिर के पहुंचते हो, शिव जी के द्वार के पहुंचते हो, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि मेरे महादेव, मेरे शिव शंभु आपके जीवन में सुख के, सफलता के उतने ही द्वार खोलते चले जाते हैं, आपके जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को काटते जाते हैं। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने शिव महापुराण का एक बहुत ही विशेष और नया उपाय का वर्णन करते हुए बताया कि जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोगों ने आपको घेर लिया हो, बहुत ज़्यादा शरीर में कष्ट रहने लगा हो, डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो और आपको डर लग रहा हो कि डॉक्टर कहीं कोई बड़ी बीमारी ना बता दे, या शरीर में कष्ट रहता है, कोई दवाइयाँ आपकी चल रही हो, तो उसके लिए आपको इस विशेष शीतल आरती वाला उपाय करना है। इस शीतल आरती वाले उपाय को स्वयं चंद्रदेव ने किया था और अपने काया के रोग से मुक्ति पाए थे। गुरुजी ने कहा है कि जो भी इस शीतल आरती वाले उपाय को करता है, उससे चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, महादेव की विशेष कृपा उन्हें अवश्य प्राप्त होती है। तो इस विशेष उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपने हथेली पर एक आंकड़े का पुष्प रख लेना है। सफ़ेद, गुलाबी जो भी हो वो पुष्प, सफ़ेद आंकड़ा या गुलाबी आंकड़ा, जो आंकड़े का पुष्प आपके पास हो, उसे अपने हथेली पर रख लेना है और उसके ऊपर आपको एक लोटा जल रख लेना है और वैसे ही आपको उस कलश के जल को पकड़कर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जब आप पहुंच जाओ, शिव जी के शिवलिंग के समक्ष जब आप खड़े हो जाओ, तब आपको आंकड़े का पुष्प और एक कलश जल आप जो लेकर गए हो, उसे वैसे ही पकड़कर आपको
आपको शिव जी की शीतल आरती करनी है, यानी कि आपको उस पुष्प और कलश से शिव जी के शिवलिंग में 11 बार शिव जी के 11 रुद्रों का स्मरण करते हुए 11 बार शिव जी के शिवलिंग में ऊपर से नीचे तक कलश को घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद आपको उस आंकड़े के पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण के सोमेश्वर खंड में इस शीतल आरती के विशेष उपाय का विशेष वर्णन मिलता है। स्वयं चंद्रदेव ने अपने काया के रोग से मुक्ति पाए थे, इतने अपने बड़ी बीमारी से उन्हें मुक्ति मिली थी। महादेव की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त हुई थी। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप भी इस विशेष उपाय को करते हो, शीतल आरती वाले इस विशेष उपाय को करते हो, तो चाहे कितनी ही बड़ी बीमारी ने आपको क्यों ना घेर लिया हो, शरीर में कितना ही कष्ट क्यों ना रहता हो, छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो, चाहे कितनी ही दवाइयाँ क्यों ना चल रही हो, इस उपाय को करने मात्र से शिव जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है, शिव जी की आपको प्राप्ति होती है और आपको रोगों से, कष्टों से मुक्ति मिलती है। बहुत ही विशेष उपाय है। आप इस उपाय को शिव जी के किसी भी विशेष दिन को कर सकते हो। कथा में आगे गुरुजी ने एक और विशेष उपाय का वर्णन करते हुए बताया कि इस विशेष उपाय को आपको वैशाख के विशेष महीना के विशेष दिनों में करना है और ये विशेष दिन है सोमवार का दिन और प्रदोष का दिन। गुरुजी ने कहा कि आपको अपने जीवन में उन्नति पाने के लिए, अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने जीवन के सारे कार्यों को सिद्ध करने के लिए, जो भी काम करो उसमें सफल होने के लिए आपको इस विशेष उपाय को वैशाख महीने की किसी भी सोमवार को या फिर किसी भी प्रदोष के दिन करना है। अब चलिए जानते हैं कि उपाय को करना कैसे है। तो गुरुजी ने कहा कि आपको मिट्टी के पात्र में, यानी कि कुल्हड़ में, मटके में, कलश में, दिए में, किसी भी मिट्टी के पात्र में आपको एक पात्र जल भरकर रात भर रख लेना है। फिर सुबह उस मिट्टी के पात्र के जल को आपको तांबे के कलश में डाल लेना है। तांबे के कलश में जल डालने के बाद आपको उस तांबे के कलश को परिवार के, अपने घर के सभी सदस्यों से स्पर्श करवाना है। स्पर्श कराने के बाद आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको पूरा जल समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति वैशाख महीने के सोमवार को या फिर प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को करता है तो उसके घर के सभी सदस्य उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। उनको कभी भी जीवन में पलटकर नहीं देखना पड़ता है। जो भी कार्य करते हैं उसमें उन्हें सफलता ही मिलती है, उनके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। महादेव की विशेष कृपा उन पर हमेशा बने रहती है और उन महादेव उन्हें हमेशा आनंद और सुख प्रदान करते हैं। महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए आप भी एक बार इस विशेष उपाय को वैशाख महीने के सोमवार को या फिर प्रदोष के दिन अवश्य करके देखें। कथा के अंत में गुरुजी ने कहा कि अगर आपने सच्चे दिल से शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया है, पूरे हृदय से मेरे महादेव को पुकारा है, तो यह शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि भले ही सारी दुनिया आपको दुख देने वाली हो, पर मेरे महादेव आपको उस दुख से निकालने वाले होंगे। मेरे महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और मेरे महादेव हमेशा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। तो ये थी आज की कथा में श्री आरती शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के सारी उपयोगी बातों और उपायों की जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इन विशेष उपयोगी बातों और विशेष उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी से करके महादेव की विशेष कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, तकलीफों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।